हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑसम टेकी। और इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं ऑल अबाउट एसक्यूएल, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट डायरेक्टली एसक्यूएल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज डेटाबेस। Then what is database? A database is an organized collection of data so that it can be easily accessed and managed. So database में जब भी आप कोई वैल्यू या फिर कुछ भी डेटा हो आपका, वो इजीली एक्सेस किया जा सकता है और उसको आप मैनेज भी कर सकते हो। उस पे भी दो टाइप है डेटाबेस के, एक होता है वो टेम्परेरी डेटाबेस, एक होता है वो परमानेंट डेटाबेस। तो सपोज आप पहले हम देखते हैं टेम्परेरी डेटाबेस। सपोज आप कोई भी कोडिंग कर रहे हो किसी भी कंपाइलर में, तो आप सपोज टर्बोसी या फिर कोई भी कंपाइलर आप में आप यूज कर रहे हो, तो उसमें आप एडिशन का प्रोग्राम करोगे, तब आप दो वैल्यू डालोगे एडिशन के लिए 4 और 5, तो उसका आउटपुट आएगा 9। तो ये 9 जो भी आउटपुट आ रहा है वो कहाँ पे भी नहीं स्टोर होगा। जब आप कंपाइलर के बाहर आ जाओगे तो पूरा डेटा आपका लॉस हो जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू कहाँ पे भी नहीं स्टोर हो रही, इसलिए हमको परमानेंट डेटाबेस चाहिए होगा। सपोज आप किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हो, उसके बाद आपने विजिट करने के बाद आप वहाँ पे लॉगिन या फिर रजिस्टर कर रहे हो उस वेबसाइट की अथॉरिटीज़ के लिए। तो उसके बाद आप जब भी रजिस्टर करोगे तो आप आपका नाम डालोगे, आपकी ईमेल आईडी डालोगे, फ़ोन नंबर डालोगे एंड देन पासवर्ड। तो ये पूरा डेटा जो आप डाल रहे हो किसी भी वेबसाइट में, या फिर सपोज आप अपना नया अकाउंट खोल रहे हो जीमेल के लिए, तो ये सारी डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। तो ये जब भी आप पूरी डिटेल्स डालोगे, ये पूरी डिटेल्स स्टोर होगी आपके डेटाबेस में। आपका जो डेटा सेंटर है, सपोज आप किसी भी गूगल की वेबसाइट को लॉगिन कर रहे हो, सपोज आप जीमेल, यूट्यूब कहाँ पे भी लॉगिन कर रहे होंगे, तो आपको वो एक्सेस लगेगा और ये पूरा जो डेटा है वो आपके गूगल के डेटाबेस में परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एसक्यूएल के डेटाबेस कौन से है और कहाँ पे यूज होता है इसका। एक है ओरेकल, एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, मोंगो डीबी भी है, पोस्टग्रे एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल, और उसके बाद साइबेस है। ऐसे बहुत सारे डेटाबेस है जो कि परमानेंटली डेटा स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। पहले हम यहाँ पे देखने वाले माई एसक्यूएल डेटाबेस। So before moving and working on MySQL, first of all we will see what is SQL. So SQL is a structured query language and आप SQL को यूज करके डेटा एक्सेस कर सकते हो और उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हो। तो why SQL is used? SQL क्यों यूज किया जाता है यहाँ पे? तो SQL कैन एग्जीक्यूट क्वेरीज अगेंस्ट डेटाबेस। आप क्वेरीज डाल के डेटाबेस की वैल्यूज निकाल सकते हो, टेबल की कुछ आउटपुट निकाल सकते हो। उसके बाद आप डेटा रिट्रीव कर सकते हो, आप टेबल में इंसर्ट कर सकते हो रिकॉर्ड, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, आप नया डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हो, उस डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप पूरे डेटाबेस को भी देख सकते हो और उसको परमिशन एंड प्रोसीजर एंड व्यूज भी कर सकते हो। What is RDBMS? RDBMS is a relational database management system, and RDBMS is used for all the type of SQL like MySQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL and Microsoft Access। ये सभी के लिए कॉमन है RDBMS। ये एक कंसेप्ट है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम SQL की। तो द डेटा इन RDBMS इज स्टोर्ड इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट कॉल्ड टेबल। तो जो भी आपका डेटा स्टोर हो रहा है वो टेबल की फॉर्मेट में हो रहा है। A table is a collection of related data entries and it consists of column and rows। तो आपका जो भी डेटा स्टोर हो रहा है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो वो कॉलम्स एंड रो के वाइज डिवाइड होके सेव होगा। तो अगली वीडियो होगी हाउ टू क्रिएट डेटाबेस इन MySQL। ऐसे बहुत सारे डेटाबेस है, MySQL सर्वर है, पोस्टग्रे है, मोंगोडीबी है, लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम जाएंगे MySQL के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो है हाउ टू क्रिएट डेटाबेस इन MySQL।